हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के कक्षा 8 के हिंदी के पाठ 4 को। इस पाठ का नाम है बच्चों अपराजिता। इस पाठ के आज हम प्रश्नोत्तरों को देखेंगे बच्चों, अच्छे से उन्हें समझेंगे और करेंगे। इस पाठ का जो बच्चों पहला प्रश्न है वो है बहुविकल्पीय प्रश्न। ये है, इस पाठ में अपराजिता किसे कहा जाता गया है? तो बच्चों इस पाठ में जो अपराजिता कहा गया है वो कहा गया है डॉक्टर चंद्रा जी को। ठीक। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है अपराजिता पाठ किस विधा में है? तो जो अपराजिता पाठ है बच्चों वो संस्मरण है। ये क्या है? एक संस्मरण है। तो आपका बी नंबर वाला सही हो जाएगा। तीसरा आपका प्रश्न है डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? तो उनकी माता जी का सबसे ज़्यादा सहयोग था, जिनका नाम था श्रीमती टी सुब्रमण्यम। ये उनकी माँ का नाम है। ठीक है, डॉक्टर चंद्रा जी का। इन्होंने हर वक्त अपनी बेटी का साथ दिया जिससे कि वो इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकें। जो चौथा प्रश्न है बच्चों वो है डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? तो सबसे पहले वो चिकित्सक बनना चाहती थी, लेकिन वो चिकित्सक नहीं बन सकी अपनी अपंगता की वजह से। ठीक है, इसलिए वो वैज्ञानिक बनी। प्रश्न क्रमांक 5 बच्चों, अब लघुत्तरीय प्रश्न चालू हो गए हैं। पहला प्रश्न है आपका, अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किससे प्रेरणा लेने को कहा है? तो बच्चों ये इसका उत्तर आप लिखेंगे, लेखिका अपनी पंक्तियों के माध्यम से उन व्यक्तियों को प्रेरणा देना चाहती हैं जिनकी भुजा कटने पर उनका साहस कम हो गया है। मतलब जो किसी भी प्रकार से अपंग हैं तो उन्हें इस संस्मरण से प्रेरणा लेना चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जो डॉक्टर चंद्रा जी थी वो इतनी ऊंचाई पर पहुंची। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। जो प्रश्न क्रमांक 6 है वो है डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को हम अपराजिता कहकर व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, और वो आगे ही आगे बढ़ती रहीं। जो अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 7, वो है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। तो रचना के आधार पर बच्चों वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। प्रश्न क्रमांक 8 है, ये है डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, उन्होंने अपने सुख को त्याग कर अपनी पुत्री के सपनों को सजाया। ठीक है, सच में बदला, सॉरी। और यह गुण मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 9 है वो है अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, क्योंकि विकलांग होने के बावजूद भी उनमें धैर्य और साहस था, इसलिए उन्हें देवांगना कहा गया है। मतलब इतने ज़्यादा कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी वो धैर्य बना के रखती हैं, किसी भी परिस्थिति में वो हार नहीं मानती, तो वो एक देवांगना के समान थी। ठीक। प्रश्न क्रमांक 10 है, वो है साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों? इसका उत्तर आप लिखेंगे, साहसी जननी डॉक्टर चंद्रा की माता श्रीमती सुब्रमण्यम को कहा गया है, क्योंकि वे 25 वर्ष तक उन्होंने कठिन साधना की थी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 है, चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया, इस पंक्ति का आज से स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, डॉक्टर चंद्रा का सपना एक डॉक्टर बनना था, परंतु विकलांगता के कारण वह डॉक्टर नहीं बन पाए, परंतु विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया। तो बच्चों सच्ची बात है कि बच्चों प्रश्न क्रमांक 12 है, ये है डॉक्टर चंद्रा की क्या क्या उपलब्धियां थीं? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, डॉक्टर चंद्रा ने परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके स्वर्ण पदक जीता, साथ ही उन्हें राष्ट्रपति जी द्वारा स्वर्ण कार्ड भी प्रदान किया गया था। तो ये उनकी उपलब्धियां थी बच्चों। प्रश्न क्रमांक 13 है, ये है डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम कैसी माँ थी? उनकी व्यक्तित्व के बारे में अपने शब्दों में विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, डॉक्टर चंद्रा की माँ डॉक्टर चंद्रा जैसी साहसी महिला थी। मतलब जिस तरीके से साहस डॉक्टर चंद्रा में था, उसी प्रकार का साहस उनकी माँ में भी देखने को मिला, जिन्होंने डॉक्टर चंद्रा का साथ उनके बुरे समय में उनको अपने लक्ष्य प्राप्त करने तक दिया, जिन्होंने अपने सभी सुखों को त्याग कर अपनी पुत्री के सपनों को पूरा किया। अब प्रश्न क्रमांक 14 है, ये है डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? तो बच्चों डॉक्टर चंद्रा जो थी वो एक अपंग थी। ठीक है, वो इस प्रकार से सामान्य जनों से भिन्न थी, लेकिन उनमें धैर्य, साहस बहुत ही और आत्मविश्वास फूट फूट कर भरा हुआ था, इसलिए वो सामान्य जनों से
भिन्न थी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, अपंग होने के बावजूद भी डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से भिन्न थी। उनमें आत्मविश्वास कूट-कूट कर भरा था और वे अपने सभी काम स्वयं ही किया करती थी। मतलब उन्हें पसंद नहीं था वो किसी पर भी निर्भर होकर रहें।